इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग विस्फोटक मोड़ पर आ गई है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया है। मंगलवार रात करीब 10 बजे ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक 200 मिसाइलें दागी। यह हमला करीब 30 मिनट तक लगातार चलता रहा। इजराइल के आसमान पर ईरान की मिसाइलों की बरसात होती रही। इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया, तो कुछ मिसाइलों को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर यूएसएस कॉल और यूएसएस बुकलेले ने तबाह कर दिया। हालांकि इसके बावजूद ईरान ये दावा करता है कि उसकी मिसाइलों ने इजराइल के 3 एयरबेस और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ताजा तनाव के बीच अमेरिका ने अपने युद्धपोत यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को खाड़ी में भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने खुलकर इजराइल की मदद करने का ऐलान किया, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ईरान की मिसाइल इजराइल के किन किन शहरों में गिरी और कितने इंटरसेप्ट हुई, इजराइल को कितना नुकसान हुआ, इसका पूरा ब्यौरा मैं आपको दूंगी। लेकिन पहले इस वक्त जो खबर आ रही है वो आप समझिए। ईरान ने खुलकर चूंकि जंग के मैदान में आने के बाद मिडिल ईस्ट की यह जंग अब खतरनाक मुहाने पर आ गई है। इस जंग की शुरुआत पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुई। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अब तक वो हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी लीडरशिप को लगभग पूरी तरह खत्म कर चुका है। लेकिन ये जंग केवल इजराइल और हमास तक सीमित नहीं रही। इजराइल ने लेबनान में हमले को लेकर हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को ढेर कर दिया। अब इजराइल की फौज लेबनान में घुसकर ऑपरेशन कर रही है। इजराइल यमन में हूती विद्रोहियों को भी निशाना बना रही है। अब ईरान के इजराइल पर मिसाइल दागने के बाद ये जंग 4 मोर्चों पर शुरू हो चुकी है। ईरान ने दावा किया है कि उसके 90% मिसाइलें इजराइल ने अपने सही ठिकानों पर गिराई है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका खुलकर इजराइल के सपोर्ट में आ गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ईरान की तरह अमेरिका भी जंग के मैदान में उतरेगा? अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका ने खाड़ी में अपने 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस लिंकन इस वक्त खाड़ी में मौजूद है। अब अमेरिका ने अपने दूसरे बड़े युद्धपोत यूएसएस ट्रूमैन को भी खाड़ी में भेजने का फैसला कर लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यह ऐलान किया है कि यूएसएस लिंकन पर अमेरिकी फाइटर प्लेन F-35 का बेड़ा है। F-35 विमानों ने ही लेबनान में घुसकर हमले किए थे। साथ ही यूएसएस ट्रूमैन को वापस खाड़ी में तैनात करने की बात पहले ही अमेरिका कर चुका है। इजराइल ने जब हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को हमले में ढेर किया, तो उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि ईरान अब इजराइल पर हमले कर सकता है। ईरान अभी तक शांत था, लेकिन अचानक उसने इजराइल पर मिसाइलों से बारिश कर दी। कल रात ईरान ने इजराइल पर करीब 200 सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। अब इजराइल पर ईरान के इस हमले की कुछ तस्वीरें मैं एक एक करके आपके सामने रख रही हूं। यह हमला किस कदर हावी था वो आप देखिए। इस जंग की शुरुआत पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुई। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अब तक वो हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी लीडरशिप को लगभग पूरी तरह खत्म कर चुका है। लेकिन ये जंग केवल इजराइल और हमास तक ही सीमित नहीं है। इजराइल ने लेबनान के हमले पर हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को ढेर कर दिया था। आपको याद होगा किस तरीके से इजराइल ने टारगेटेड अटैक किया था। मिसाइल से ठीक उसी जगह को निशाना बनाया था जिसमें उन्हें ये जानकारी थी कि नसरुल्लाह छिपा हुआ है अपने कमांडर्स के साथ, और उसमें नसरुल्लाह ढेर कर दिया गया था। इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक की अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आसमान में सैकड़ों मिसाइलें एक के बाद एक गिरती हुई देखी जा रही हैं। हमले के बाद इजराइल में हर तरफ से सायरन की आवाज गूंज रही थी, चीख पुकार की आवाजें थी। हमले से बचने के लोग अपने अपने बंकरों में छिप रहे थे।
हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान लगातार इजराइल पर अटैक करने की धमकी दे रहा था, लेकिन किसी वजह से ईरान बार बार अपना इरादा बदल रहा था। मगर पिछले दिनों जिस तरह से लेबनान में इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारा, उसके बाद से ईरान पर इजराइल को जवाब देने का दबाव काफी बढ़ गया और अब ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर दिया है। अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, लेकिन ईरान को वो हमला उतना प्रभावी नहीं और इसलिए इस बार ये इम्पैक्ट बड़ा नजर आ रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच इस मिसाइल अटैक को लेकर ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान का कहना यह है कि उसकी मिसाइलों ने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मिसाइल अटैक में इजराइल के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए हैं। इस हमले में इजराइल का बेहद महत्वपूर्ण नेवातिम एयरबेस तबाह हो गया है। इजराइल का नेवातिम एयरबेस नेगेव में है। इसे एयरफोर्स बेस 28 भी कहा जाता है। इस बेस पर स्टील्थ फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, टैंकर एयरक्राफ्ट समेत कई मिलिट्री इक्विपमेंट तैनात है। नेवातिम एयरबेस पर गिरती ईरान की मिसाइल की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भेदते हुए कैसे अंदर की तरफ जा रही है और वो टारगेट पर जा गिरी। المطار دخل مطار مطارنا دخل يا ولاد لا 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 مطار لا 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 مطارنا دخل لا 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 المطار طلع المطار ده ينعم تحرك 200 المطار هذا قريب 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 يا ابويا المطار كلنا على المطار ابوي فقد كده المطار يا ابويا المطار يا بابا قريب قريب لا المطار دخل مطار لا مطارنا دخل يا ولاد इजराइल पर ईरान के हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। बताया ये जा रहा है कि ये जगह इजराइल के टेलनॉफ एयरबेस का है, जिसे टारगेट करके ईरान ने मिसाइल अटैक किया। टेलनॉफ एयरबेस को एयरफोर्स बेस 8 भी कहा जाता है। ये इजरायली एयरफोर्स का सबसे पुराना और मुख्य बेस है, जो इजराइल के रेहवोट के पास बना हुआ है। ईरान के इजराइल पर हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के मुसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। मिसाइल अटैक में मुसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। मुसाद का हेडक्वार्टर टेल अवीव के उत्तरी बाहरी इलाके में है। इसकी एक तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल मुसाद हेडक्वार्टर के पास गिरती हुई नजर आ रही है।
इजराइल पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका खुलकर इजराइल के सपोर्ट में आ गया है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ईरान की तरह अमेरिका भी जंग के मैदान में उतरेगा। अभी इसका जवाब तो हालांकि किसी के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका ने खाड़ी में जो कि अपने 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है, तो दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस लिंकन इस वक्त खाड़ी में मौजूद है। अब अमेरिका ने अपने दूसरे बड़े युद्धपोत यूएसएस ट्रूमन को भी खाड़ी में भेजने का फैसला कर लिया है और इसके बाद से ही ये तनाव मिडिल ईस्ट में बढ़ा हुआ है। पिछले साल भी खाड़ी में इसकी तैनाती हुई थी। अमेरिका का ये युद्धपोत इस वक्त खाड़ी में तैनात है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक कहां किया, कितने मिसाइल दागे गए, वो आपको बता दूं। ईरान ने कल रात करीब 10 बजे इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने कहा है कि उसने हसन नसरल्लाह, इस्माइल हानी और नसरल्लाह के साथी पंकर में मारे गए IRGC कमांडर अब्बास निलफोरेशान की मौत का बदला ले लिया है। ईरान ने अपने इस अटैक में हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरान ने इस मिसाइल की पहली बार इस्तेमाल करने की खबर आई है। ईरान का दावा यह है कि उसे केवल इजराइल के सैन्य ठिकाने को ही निशाना बनाकर अटैक किया और यही उनका टारगेट भी है। ईरान के IRGC का कहना यह है कि उसने इजराइल के 3 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। नेवातिम, जिसमें F-35 विमान है, नेटजारिम, जिसमें सैयद हसन नसरल्लाह की हत्या में इस्तेमाल किए गए F-15 जेट शामिल है, और तेल अवीव के पास टेलनॉफ बेस। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को भी टारगेट करने का दावा किया गया है। आइए हमले की एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखती हूँ। इस वक्त ईरान में जब मिसाइल गिरी, ईरान की मिसाइल इजराइल में गिरी, वो मंजर CCTV में कैप्चर हो गया था। वहां से उठता हुआ धुएं का गुबार आप देखिए। हालांकि ये कोई हेडक्वार्टर फिलहाल इस तस्वीर में तो नजर नहीं आ रहा है। ये हाईवे है जहां पर ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। ईरानी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इजराइल पर मिसाइल दागने का आदेश ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई ने दिया था। Mehmetli.